ऐसे ही भैया, ऐसे ही। चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे पेल्टन टरबाइन का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये चीज डिस्कस करेंगे कि देखो, हाँ भैया, टुडेज एजेंडा इज पेल्टन टरबाइन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम इसका वर्किंग समझने का कोशिश करेंगे, पेल्टन टरबाइन का। एंड देन हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। ऐसे ही पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ क्लास चलती है ना, वैसे ही प्लस पे चलती है। ठीक है, तो ये रिजर्वायर है। ठीक है,
यहाँ से ये फ्लूइड चला, ये पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक के थ्रू होता हुआ ये नोजल है, ये रनर है, ठीक है। यहाँ से रनर पे टकराएगा ये, एंड देन रनर से टकरा के चला जाएगा टेल रेस में। ठीक है, देखो फ्लूइड फ्लो पाथ क्या है, क्योंकि देखो मशीनरी में हमें ये समझने की कोशिश करना है कि देखो या तो फ्लूइड एनर्जी दे रहा है या फ्लूइड को एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों ही केस में हमें क्या करना है, फ्लूइड को ट्रेस करना है और देखना है कि फ्लूइड के पास कितना एनर्जी है। हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्रेस दी फ्लूइड और देखना है कहाँ ये कितना एनर्जी खो रहा है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हमें क्या बैलेंस करना है, एनर्जी बैलेंस करना है। अरे सुन रहे हो, सुन रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो होके आ रहा है तो कौन से पाथ पे आ रहा है, ठीक है ना। और हमें फ्लूइड को एनालाइज करना है, क्लियर है। देखो हम लोग स्टॉपेज बनाते हैं, फ्लूइड को एनालाइज करने के लिए हम लोग स्टॉपेज बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रिजर्वायर, यहाँ से ये फ्लो होता हुआ यहाँ पे आया, ठीक है। एंड देन रनर पे टकराता है। हेलो आशीष। फिर इससे टकराने के बाद ये इसको घुमाता है, रोटेट करता है और फिर इसको ब्लेड पे स्ट्राइक करके नीचे फॉल करता है। तो ये पाथ फॉलो करता है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉपेज क्या है, रिजर्वायर। रिजर्वायर से ये आगे बढ़ा, तो पेनस्टॉक एंड, ठीक है। पेनस्टॉक एंड से ये आगे बढ़ा, नोजल एंड, रनर किससे कनेक्टेड है, शाफ्ट, और शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, जनरेटर, ठीक है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिजर्वायर पे पॉइंट ए। रिजर्वायर से होता हुआ फ्लूइड, देखो पेनस्टॉक, ये पेनस्टॉक एंड है, दिस पॉइंट बी रिजर्वायर है, पेनस्टॉक एंड है ना, पॉइंट सी है ना, ये रनर है। अब ये रनर किससे कनेक्टेड होगा, शाफ्ट से, है ना, ये शाफ्ट से, और शाफ्ट कनेक्टेड होगा जनरेटर से।
अब मुझे यह बताओ कि जैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अरे कौन कौन सुन रहा है अभी मुझे? कौन कौन क्लास में है अभी सुन रहा है मुझे? यस करके रिप्लाई करो। सुन रहे हो ना? चलो ठीक है। मुझे बताओ फ्लूइड जब फ्लो करेगा, ए पॉइंट से फ्लो करता हुआ ये बी तक आएगा, तो इसमें कौन कौन से लॉसेस होंगे? ए से फ्लूइड फ्लो होता हुआ बी तक आ रहा है, कौन कौन से लॉसेस होंगे? फ्रिक्शनल लॉस है ना? क्या? कौन सा? फ्रिक्शनल लॉस, एंट्री 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 का माइनर लॉस है ना यहाँ पे, एंड देन फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉसेस इन द पेनस्टॉक। ठीक है। ठीक है ना? पेनस्टॉक एंड आ गया यहाँ पे, ये पेनस्टॉक एंड है। ठीक है। पेनस्टॉक एंड से नोजल एंड, ये जो नोजल के थ्रू फ्लो करेगा, तो यहाँ क्या कौन से लॉसेस होंगे? इस ड्यूरेशन में कौन से लॉसेस होंगे, इस लेंथ में? बताओ। फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है ना? बाद ये रनर से टकरा रहा है, ये रनर से टकरा रहा है, एंड देन रनर के बाद ये जा रहा है तुम्हारा टेल रेस में। ठीक है ना? तो ये ऐसे एनर्जी फ्लो कर रहा है जब ये तुम्हारा पाथ है फ्लूइड फ्लो का, और यहाँ हम देखेंगे किस पॉइंट पे कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि कौन सा पॉइंट इनपुट टू द टरबाइन है, विच पॉइंट इज रेफर्ड एज इनपुट टू द टरबाइन? Which point is referred as input to the turbine? B. This is input to the runner. This is input to the turbine. ठीक है। यहाँ पे जो हेड है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मान लो फ्लूइड का कोई हेड है ना? तो यहाँ पे जो फ्लूइड का हेड है उसको क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस हेड, है ना। तो जो रिजर्वायर पे के एंड पे यहाँ पे ए पॉइंट पे हेड है, उसको बोलते हैं ग्रॉस हेड। बी पॉइंट पे जो हेड है उसको क्या बोलते हैं? नेट हेड। और जो नेट हेड होता है वो ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस इन द फ्रिक्शनल लॉसेस इन द नोजल। ठीक है। ठीक। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस इन द पेनस्टॉक। फ्रिक्शनल लॉसेस इन द पेनस्टॉक, ठीक है। ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस इन द पेनस्टॉक। ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ फ्लूइड एग्जिट कर रहा है तो यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ से फ्लूइड नोजल से एग्जिट कर रहा है तो यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ से जितना फ्लूइड का एनर्जी है जो यहाँ से फ्लो होके आ रहा है, यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा वैल्यू? V1 इक्वल्स टू CV अंडर रूट 2GH पेनस्टॉक एंड, अंडर रूट 2GH पेनस्टॉक एंड, है ना। CV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगा ना, ये देखो घूम रहा है। ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगा ना, ये रनर का वेलोसिटी, वो होगा जो तुम कह रहे थे। ठीक है। क्लियर? अब ध्यान से देखना। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि देखो एनर्जी कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है? जो फ्लूइड का एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किस पॉइंट पे कन्वर्जन हो रहा है? किस पॉइंट पे कन्वर्जन हो रहा है? रनर पे, है ना। रनर पे कन्वर्जन हो रहा है ना। अब हम ये दिखाना चाहते हैं जब फ्लूइड इसको टकराएगा ना, तो रनर पे जब टकराएगा तब उसी केस वहीं पर, जब ये रनर रनर पे टकराएगा तभी क्या नाम है, जो आपका फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी है, पॉइंट सी पे जो फ्लूइड का एनर्जी है किस फॉर्म में होगा? पॉइंट सी पे जो फ्लूइड का एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना।
ये काइनेटिक एनर्जी जब रनर वेन से टकराएगा ठीक है ना, तो वो मैकेनिकल एनर्जी या शाफ्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, शाफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है जो कि ये दिखाएगा कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है पावर कन्वर्जन के लिए। देखो मैं इन जनरल बात करने जा रहा हूँ, एक जनरल बात करने जा रहा हूँ। मान लो ये शाफ्ट, ठीक है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट है, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस है। ये देखो यहाँ जो है बियरिंग में फिक्स है। दो तीन दिन में होगा ललित, 2-3 दिन में थर्मो का चालू होगा। ये रूटर है, देखो ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ये बियरिंग्स है, उस पे ये रूटर लगा हुआ है, और ये शाफ्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्या हुआ, दिख नहीं रहा हूं मैं? ठीक है, अब क्या होता है, देखो फ्लूइड मशीन्स में क्या होता है कि एक रेडियस पे फ्लूइड एंटर करता है, अभी ठीक है ना? तो जो फ्लूइड है वो एक रेडियस पे एंटर कर रहा है, एक रेडियस पे एंटर कर रहा है, दूसरे रेडियस पर रनर से बाहर जा रहा है। तो जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना वो इसी दौरान हो रहा है जब फ्लूइड रनर से
में एंटर करके और बाहर जा रहा है ना। ये किसी भी रेडियस पे एंटर और बाहर जा सकता है, इसको मैं रोटेटिंग एलिमेंट बोलता हूँ। ये जो है ना, इसको मैं रोटेटिंग एलिमेंट बोलता हूँ। ठीक है, तो इसी रोटेटिंग एलिमेंट को पंप वगैरह में हम इम्पेलर बोल देते हैं, और इसी रोटेटिंग एलिमेंट को टरबाइन में हम रनर बोल देते हैं। ठीक है, तो एक रेडियस पर फ्लूइड एंटर कर रहा है, दूसरे रेडियस पर नहीं। ये मुझे बताओ कि ये वेलोसिटी जो है ये स्केलर है या वेक्टर है? ये जो वेलोसिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। वेक्टर का थ्री डायमेंशनल स्पेसेस में कितना इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है? वेक्टर का थ्री डायमेंशनल स्पेसेस में कितना इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है? थ्री, है ना। अब देखो तीन तीन कौन से डायरेक्शन है यहाँ पे? ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये शाफ्ट का एक्सिस है। ठीक है ना, शाफ्ट का एक्सिस है। इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? ये शाफ्ट का एक्सिस है, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा मशीन्स में? इस डायरेक्शन को मैं मशीन्स में क्या बोलूंगा? दिस इज नोन एज एक्सियल डायरेक्शन। ओके, अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? रेडियल डायरेक्शन ना। और प्लेन के परपेंडिकुलर ये रोटेशन हो रहा है ना, ऐसे 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 रोटेशन हो रहा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया? प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ तीन डायरेक्शन है वेलोसिटी के, एक्सियल, रेडियल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ये होगा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तब ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे और इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे, इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे। देयर विल बी थ्री कंपोनेंट फॉर दिस वेलोसिटी एज वेल एज देयर विल बी थ्री कंपोनेंट फॉर दिस वेलोसिटी। ठीक है ना, थ्री कंपोनेंट्स फॉर दिस वेलोसिटी, थ्री कंपोनेंट्स फॉर दिस वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है भैया? कौन कौन से थ्री कंपोनेंट होंगे? रेडियल, टेंजेंशियल एंड एक्सियल। रेडियल, टेंजेंशियल एंड एक्सियल। ठीक है, अब देखो ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से जो फ्लूइड एंटर कर रहा है इनके तीन कंपोनेंट हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट, ध्यान रहे ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी। ठीक है ना, एंड एक्सियल कंपोनेंट।
ठीक है, तो इनके 3 कंपोनेंट हैं, टेंजेंशियल और वर्ल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एंड एक्सियल कंपोनेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ इनका सबका ड्यूटी फिक्स है। इन जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनका ड्यूटी फिक्स किया गया है, सबका ऐसे काम कर रहे हैं। मोहित बाद में पूछना है, इनका सबका अपना अपना एक कंपोनेंट, इनका सबका अपना अपना काम फिक्स है, ठीक है ना। इसका काम है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। मुझे बताओ इनका क्या काम है, इसका क्या ड्यूटी है। ये जो वेलोसिटी है उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये किसके किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पावर प्रोडक्शन या पावर कंजम्पशन। ठीक है, ये पावर प्रोडक्शन या पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अच्छा, इनका क्या काम है, इनका सबका क्या काम है। कोई एक फ्लो कराएगा ना, कोई एक फ्लो कराएगा। हो सकता है रेडियल कंपोनेंट फ्लो कराए और हो सकता है एक्सियल कंपोनेंट फ्लो कराए। अगर रेडियल कंपोनेंट फ्लो कराएगा तो उस मशीन का नाम रेडियल फ्लो मशीन होगा। अगर रेडियल कंपोनेंट फ्लो कराएगा तो उस मशीन का नाम रेडियल फ्लो मशीन होगा। अगर एक्सियल कंपोनेंट फ्लो कराएगा तो उस मशीन का नाम एक्सियल एक्सियल फ्लो मशीन होगा, ठीक है ना। और दूसरा फर्जी होगा, है ना। फ्लो मीन्स फिजिकली फ्लो, और क्या, फ्लो ही फिजिकल है, उसमें क्या फिजिकली करोगे, ठीक है ना। भाई यहां से यहां पे फ्लो एंटर किया,
ठीक है ना, यहां से एंटर किया, यहां से निकला, ठीक है ना। कौन सा कंपोनेंट्स को फ्लो कर, मान लो एक्सियल फ्लो है तो फ्लो ऐसे होगा ना, ठीक है। तो any one of two is responsible for flow of fluid through rotating element and other is of no use and hence not shown in the velocity track. ठीक है, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, यही। अच्छा, एक टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, प्रोफेसर बैधे को तो तुम जानते ही होगे, है ना।